हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अभी क्लासेस। आज हम 9वीं कक्षा की आलोक भाग 1 में संकलित पद्य खंड से कृष्ण महिमा को पढ़ेंगे, जिनके कवि रसखान जी। तो हम कविता को पढ़ने से पहले रसखान जी के जीवन परिचय पर थोड़ी बहुत प्रकाश डालेंगे। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख कृष्ण भक्त रसखान जी का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था, जिनका जन्म दिल्ली के हरदोई नामक स्थान 1533 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में हुआ था। और साथ में ये भी कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया था कि वो गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा लिए और ब्रज भूमि में ही जा बसे। और देखा जाता है कि रसखान जी की अनुरक्ति न केवल कृष्ण जी के प्रति प्रकट हुई, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनुराग व्यक्त हुआ। और यही प्रेम और भक्ति से संजोग कर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। जैसे उनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टया। और उनकी रचनाओं की भाषा क्या है? ब्रज। तो इसके साथ ही हम रसखान जी द्वारा रचित कृष्ण महिमा के छंदों को पढ़ेंगे, किंतु इन छंदों को पढ़ने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि कृष्ण महिमा के चारों छंद रसखान जी की प्रमुख रचना सुजान रसखान से संकलित है। तो हम कृष्ण महिमा के पहले छंद को पढ़ेंगे। तो पहला छंद कुछ इस प्रकार है। मानुष हो तो वही रसखान, बसु ब्रज गोकुल गांव की ग्वालन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि अगले जन्म में मैं यदि मनुष्य हूँ तो मैं गोकुल के ग्वालों और गायों के बीच रहना चाहूँगा, और यदि मैं पशु हूँ तो मैं नंद की गायों के साथ चरना चाहूँगा। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो बस शेर करो, मिली कलिंद कुल कदम्ब की डारन। अर्थात अगर पत्थर भी बनूं तो उस पर्वत का बनूं जिसे हरि ने, मेरे कृष्ण ने अपनी तर्जनी पर उठाकर ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। अगर मैं पक्षी भी हूँ तो मैं जमुना के तट पर किसी कदम वृक्ष पर बसेरा करूँ। अर्थात प्रथम छंद में हम देख सकते हैं कि रसखान जी अपने आराध्य श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए अपनी गहरी इच्छा को संकेत प्रकट किए हैं। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट छंद को देखते हैं, 2 नंबर। या लकुटे अरु कमरिया पर, राज तीहु पुर को तजी डारो, 8 हूँ सिद्धि 9 निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। अर्थात ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोग को का भी राज त्यागना पड़े तो कभी रसखान जी उसके लिए तैयार हैं। नंद की गाय चराने का मौका मिल जाए तो 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी वो भुला देंगे। रसखान कब्बो उन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि खो कंधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। अर्थात अपनी आँखों से ब्रज के वन, उपवन और तालाब को जीवन भर निहारते रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी वो 100 महलों के सुखों को भी वो निछावर कर देंगे। अतः हम कह सकते हैं कि दूसरे छंद में वो अपने उपास्य से जुड़े अलग अलग उपकरणों पर अपना जो चीज़ निछावर करने के लिए वो अपनी चाहत को व्यंजित किए हैं। इसके साथ ही हम तीसरे छंद को पढ़ेंगे। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी से सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। अर्थात यहाँ पे रसखान जी इस तीसरे छंद में अपने आराध्य श्री कृष्ण के बाल रूप के सुंदर वर्णन किए हैं, बहुत ही आकर्षण रूप से। तो क्या किए हैं? बाल कृष्ण धूल भरे अति सुंदर लग रहे हैं, भगवान के सिर पर सुंदर चोटी है, खेलते खाते आंगन में घूम रहे हैं, पैरों में पैंजनी और कमर में पीली कछौटी बंदी है। वह छवि को रसखान बिलोकत, भारत काम काल निधि कोटि, का के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। अर्थात रसखान जी इस छवि को प्रेम से निहार रहे हैं और उस छवि पर कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं पर निछार करते हैं। उस कौवे के बड़े भाग हैं जो कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। इसके साथ ही हम चौथे छंद को पढ़ेंगे, अर्थात अंतिम छंद। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग पिरोंगी। इस छंद में कहा गया है कि यहाँ पे रसखान जी अपने भाव को नहीं किंतु एक गोपी के भाव को यहाँ पे वर्णन किए हैं कि गोपी किस तरह से अपने कृष्ण के लिए जो अपने उपास्य को प्रेम दर्शाते हुए
किंतु उनकी जो मुरली को छोड़कर बाकी चीज़ को स्वांग रचने के लिए अपनी सखी से क्या कहती है, कृष्ण मेरा प्रिय है और उसे प्राप्त करने के लिए तेरे कहने पे सारा स्वांग भर लूँगी। वह मोर का पंख अपने सिर पर रख लेगी, गुंज की माला गले में पहन लेगी, पीला वस्त्र बदन पर ओढ़कर हाथ में लकुटी लेकर गोधन को ग्वालों के साथ वन में फिरेगी। भाव तु ओही मेरु रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी। या मुरली मुरली धर की अधराधन धरी अधरा न धरूंगी। अर्थात वो क्या कह रही है, जैसे सखी की इच्छा वो सब करेगी, परंतु कृष्ण की मुरली को अपने होठों से छूकर अपवित्र कदाचित नहीं कर सकते। अर्थात वह कृष्ण को अपने समीप पे पाने हेतु, अपने उपास्य को पाने हेतु वो सारे उनके भेष धारण करे, किंतु उनकी मुरली को नहीं छू सकती, उसे अपवित्र नहीं कर सकती। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस चैप्टर के चारों छंदों के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया एंड नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।